जय श्री राम, जय शिवराय, जय भीम, जय मल्हार, जय लव किंग। मैं बहुजन हिंदू टीवी की ओर से मैं राहुल रामचंद्र चौहान, मैं हिंदू दलित मराठा। मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से ये विनती करना चाहता हूँ कि एट्रोसिटी कानून के तहत आप नार्को ब्रेन मार्टिंग कानून के तहत एट्रोसिटी कानून पे जवाब ले, क्योंकि एट्रोसिटी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एट्रोसिटी कानून में जो फिरियादी है, साक्षीदार है, उनके ऊपर ही अगर खोटे मुकदमे दाखिल होते हैं, हो रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ एट्रोसिटी कानून का ढीलापन। एट्रोसिटी कानून में जो भी फेरफार करना है, आप नार्को ब्रेन मैपिंग कानून का एक ऐसा खुट्टा गाड़ी है कि जो भी झूठी एफआईआर करेगा, एट्रोसिटी कानून के तहत जो झूठी एफआईआर करेगा, उसके ऊपर भी कानून का शिकंजा कसना चाहिए। और जो भी जिनके ऊपर एट्रोसिटी कानून के तहत जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, उनको भी पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द न्याय दे, न्यायालय जल्द से जल्द न्याय दे। मैं माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति जो दलित है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप दलित हो, मान्य है, लेकिन जो एट्रोसिटी कानून में आरोपी की जात देखी जाती है, आरोपी सुवर्ण है, आरोपी हिंदू है, और आरोपी ब्राह्मण है, अगर इन तीनों में से आरोपी हो तो एट्रोसिटी कानून के जो आयोग हैं वो भी इसमें दखल देते हैं, पुलिस प्रशासन ये भी इसमें दखल देते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया वो भी इसमें दखल देते हैं। क्यों कि एट्रोसिटी कानून का झूठा मुकदमा दायर करके उनसे पैसे हथियाए जाते हैं, लेकिन जो पीड़ित है, दलित है, शोषित है, जो गरीब परिवार है, उनको आज तक मैंने देखा है कि एट्रोसिटी कानून के तहत उन्हें न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं माननीय पंतप्रधान भारत के नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री माननीय श्री अमित जी साहब और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम और मैं गवई साहब, आप भी इसमें इस बात का संज्ञान ले कि एट्रोसिटी कानून जहां भी दाखिल हो जाए, वहां नार्को ब्रेन मैपिंग कानून के तहत ही मुकदमा दायर हो। क्योंकि मैंने 2 केस देखी हैं, एक तो मैं हमारे बाजू की केस में मैं, मेरे परिवार पूरा एट्रोसिटी कानून में साक्षीदार था, गवाह था, और जो फिरियादी है 2016 की हमारी केस है, और मैं केंद्र में आज तक लड़ रहा हूं। 2016 से लेकर आज तक, आज 9 साल हो गए, मैं केंद्र से, महाराष्ट्र सरकार से मैं लड़ रहा हूं। मुझे आज तक एट्रोसिटी कानून के तहत न्याय नहीं मिला। हालांकि पहली एट्रोसिटी केस थी, लेकिन वो निर्दोष क्यों हुई, उसका भी आप जांच का विषय है, उसका भी जांच का विषय है। क्योंकि एट्रोसिटी कानून के तहत जो फिरियाद देते हैं, उसमें फेरफार किया जाता है, वो सब डिटेल हमारे पास है। मैं अभी हमारे ऊपर जो बाद में जो केस मिटाने के लिए हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, फिरियादी और साक्षीदार, उन दोनों परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे दायर हुए, मैं अभी चौधरी कोर्ट में केस आई है। अभी दोनों केस में एक साथ चलाने के लिए मैं जज साहब को अपील करने वाला हूं। और मुझे हमारे साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, पहले केस में जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, राष्ट्रपति महोदया से, माननीय जज, भारत के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज माननीय गवई साहब से मैं निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से निवेदन करता हूँ कि और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी केस अभी चौधरी कोर्ट में आई है, तो मैं हमारी केस की ऑन कैमरा जो भी जवाब, जो फिरियादी है, साक्षीदार है, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, वो सब की कैमरे के सामने मुझे जवाब की परमिशन दे दे। क्योंकि ऐसा करने के बाद ही हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि हम
समझते हैं कि संविधान 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 कानून के तहत आप लड़ रहे, पिछले 9 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार में जो पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी हमें न्याय नहीं दिया। अभी वापिस वही मुख्यमंत्री हो गए, फिर भी हम उन्हें निवेदन दे रहे हैं गृह विभाग को, केंद्रीय गृह विभाग, महाराष्ट्र गृह विभाग, एसटीएससी आयोग, और खास करके जो एसटीएससी आयोग के जो वरिष्ठ है, मतलब सामाजिक न्याय विभाग के जो मंत्री हैं, माननीय श्री रामदास जी आठवले, वो तो इस बात में दखल ही नहीं लेते, क्योंकि आरोपी, हमारे केस के आरोपी मुस्लिम समाज के हैं। ये पूरे समाज के लोगों ने, हिंदुत्ववादी संगठना, दलित संगठना, इन लोगों ने ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आरोपी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या दलित, जो दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करता है, अगर तुम मैं हिंदू संगठन से पूछना चाहता हूं, क्या हम क्या झूठे हैं? हम झूठी एट्रोसिटी दाखिल करते हैं? आपको लगता रहेगा कि हम झूठी एट्रोसिटी दाखिल करते हैं, इस वजह से हमें बजरंग दल, आरएसएस, प्रदीप पावन संगठना, जो भी हिंदुत्ववादी संगठना है, वो हमें सहकार्य नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि हम एट्रोसिटी कानून के तहत लड़ रहे हैं, इसकी वजह से हमें सहकार्य नहीं मिल रहा। जो दलित समाज के जो भी संगठना है, सेकुलर संगठना है, मतलब मातंग समाज के, महार समाज के, बौद्ध समाज के जो संगठन है, वो हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि इस केस के आरोपी मुसलमान परिवार से है, मुस्लिम लोग हैं। इस वजह से हमें दलित संगठन सपोर्ट नहीं कर रही है और हिंदुत्ववादी संगठन आपसे जाति भेद कर रही है। मैंने बीजेपी के बहुत से वरिष्ठ लोगों से मिलके इस बात पे चर्चा की है, लेकिन आज तक मुझे किसी की तरफ से सहकार्य नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र के सरकार से, क्या हम दलित खाली वोट के लिए हिंदू दलित है? क्या हम हिंदू नहीं है? हमें हमारा अधिकार मिलने नहीं देंगे? हमें हमारा अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं इसलिए मैं जज साहब से भी, केंद्रीय जज मतलब माननीय श्री गवई साहब से भी मैं विनती करता हूं कि गवई साहब, जो झूठे मुकदमे होते हैं, जो झूठे मुकदमे दायर करते हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और मैं सरकार से, केंद्र के सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, देवेंद्र फडणवीस सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि नार्को ब्रेन मैपिंग कानून के तहत एट्रोसिटी कानून में बदलाव करें और उसमें हर जोखिम में जाब और जवाब ले, क्योंकि हमें आज तक न्याय नहीं मिला और इसके आगे भी बहुत से प्रकरण होने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष में हिंदू दलितों से मुस्लिम परिवार ज्यादा से ज्यादा लड़ रहा है। इस बात ये बात मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर सब आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग दलित समाज से बहुत जाति भेद कर रहे हैं, उन पे अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार अगर हिंदुत्ववादी है तो हमें सपोर्ट करे, हमें सहकार्य करे और हमें जल्द से जल्द न्याय दे। अगर आपने न्याय नहीं दिया तो हम तो मतलब मेरी माँ तो अभी गुजर गई, मतलब मेरी माँ को न्याय मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारे खातिर 1 महीना एरोडा कारागृह में बिताई है और जो फिरियादी है, साक्षीदार है, उसके ऊपर झूठे केस दाखिल होते हैं, झूठी एफआईआर दाखिल होती है। इस केस की सीबीआई जांच हो और बाद में हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, जिन पुलिस वालों ने हमारे रिपोर्ट में फेरफार किया है, हमारे जवाब में फेरफार किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्द से जल्द आरोपी 307 में अटक हो और हमें न्याय मिले। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम ये तो समझ में सबको आएगा कि संविधान कानून के आप बात करते हैं, लेकिन संविधान कानून गांधी जी के हरे पीले नीले नोटों के आगे
फीका है, कुछ कर नहीं सकता। वो अंग्रेज चले गए और पुलिस छोड़ गए, ये हमारे लिए ये आजादी झूठी है। हाँ बरोबर है, हम इस देश में आजाद नहीं है, हमारे लिए ये आजादी झूठी है। हम दलित हिंदू खाली वोटिंग के लिए आपके आपके वोटिंग के लिए ही हम हिंदू है। और हम मतलब हमें अगर न्याय मिला तो पूरे देश में भी हिंदुत्ववादी सरकार का ही नाम हो जाएगा, क्योंकि बाबा 10 साल से दलित परिवार केंद्र में, न्यायालय में, पुलिस प्रशासन से लड़ रहा है और उन्हें कानूनी संविधान के तहत न्याय मिला। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस से निवेदन करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब, विभागीय अधिकारी इन्होंने आदेश प्राप्त किया है पुलिसों के ऊपर कार्रवाई के लिए, लेकिन आपके गृह खाते में वो आदेश आया नहीं, ऐसा हमें माहिती के अधिकार के ऊपर उन्होंने लिखित भेजा है। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से और देवेंद्र फडणवीस साहब से विनती करता हूं कि हमारे सैकड़ों अर्जी केंद्र में पड़े हैं, महाराष्ट्र में पड़े हैं, उस अर्जी की आप दखल ले, निदान वो देख तो ले कि बाबा हमारे साथ क्या हुआ है, कैसा अन्याय हुआ है, किस तरह से चार्जशीट में बदल हुआ है, फिरियादी और साक्षीदारों के ऊपर केस दाखिल हुए हैं। इस बात से मैं सभी हिंदुत्ववादी संगठन से, सभी दलितवादी संगठन से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो सत्य घटना पे जो लड़ रहे हैं उन्हें ही आप स्वीकार्य करें, उनसे पैसे की मांग मत करें। मैं बहुत से दलित नेता संगठन से मिला हूं, उन्होंने हमसे पैसे की मांग की है कि ये केस हम आगे से आगे ले जाएंगे, पत्रकार हम आगे से आगे ले जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में इस केस का हम डंका बजाएंगे, लेकिन तुम्हें पैसा खर्चना पड़ेगा। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितने पैसे हो उतने पैसे की मांग करते हैं। कुछ मुंह में आए ऐसा बकते हैं। सब दलितवादी संगठन के 3-4 हजार संगठन पुणे में है, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन एक भी काम के नहीं है। किसी दलित गरीब शोषित लोगों को ये लोग जुबानते नहीं है, उन्हें कानूनी सहकार्य करते नहीं। जहां फायदा हो वहां पे ये झूठे केस दाखिल करते हैं, झूठे केस दायर करते हैं, पुलिस मिलके खाते हैं, जज मिलके खाते हैं। जज मतलब केंद्र में देखा है हमने कि जज साहब के घर में नोटों के गड्ढे कैसे जले हैं। तो हमें यहाँ मतलब सर देसाई जज के ऊपर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि उन्होंने भी मारहान की रिपोर्ट होते हुए एट्रोसिटी कानून के तहत वो केस ना लेते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। और जो फिरियादी साक्षीदार है उनको मारहान होते हुए भी उन्हें कानून का भय भी नहीं, उन्हें आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? आप ये केस की मैं आपसे मतलब केंद्र से, महाराष्ट्र सरकार से विनती करता हूँ, जज साहब से विनती करता हूँ कि इस केस में मुझे ऑन कैमरा पुलिस वालों का जवाब, पंच लोगों का जवाब, जो भी साक्षीदार है उनका जवाब इन कैमरा हो, क्योंकि सब जवाब देने के बाद भी आरोपी निर्दोष छूट जाते हैं। पहले तो मुझे आरोपी मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उसकी सरकारी रिपोर्ट चोरी हो गई, और रिपोर्ट मैंने माहिती अधिकार के ऊपर निकाले ससुर हॉस्पिटल के एरोडा कारागृह के। उस आधार पे जल्द से जल्द आरोपियों को 307 गुना दाखिल करके जल्द से जल्द एक 15 दिन या 20 दिन या 8 दिन भी आप एरोडा कारागृह में रखेंगे तो हमें समाधान मिल जाएगा कि बाबा संवैधानिक कानून सबके लिए है, सबके लिए बराबर है, नहीं तो पैसे वाले के लिए अलग है, गरीब लोगों के लिए अलग है। मैं फिर से विनती करता हूं कि हमें जल्द से जल्द न्याय दे। हमने तो न्याय हमें अगर न्याय नहीं मिला हम तो केस मिटा के लेंगे, क्योंकि अभी 10 साल हो गए, घर वाले चिल्ला रहे हैं, फिरियादी के घर के
लोग चिल्ला रहे, मैं अकेला कितना लड़ूं। मैं फिर भी हिंदुत्ववादी संगठन, दलित संगठन से निवेदन करता हूं, जो सत्य घटना के आधारित जो केस है उन्हें सहकार्य करे, उन्हें जल्द से जल्द न्याय की प्रतीक्षा करे, उन्हें न्याय मिलवाने के लिए सहकार्य करे। जो झूठे केस है उनके ऊपर आप पैसे लेके केस ना बढ़ाए। और मैं केंद्र से फिर से निवेदन करता हूँ, नार्को ब्रेन मैपिंग कानून के तहत एट्रॉसिटी कानून में बदलाव हो। उस वजह से जो झूठे केस, झूठे एफआईआर दाखिल होते हैं उस पे कहीं तो ब्रेक लगेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय भीम, जय मल्हार, जय लहू जी।